हेलो फ्रेंड, आपको एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। ये देखिए सामान्य ज्ञान जीके क्यों चलता है। इसमें क्या होगा, जीके क्वेश्चन एंड आंसर होंगे विद फैक्ट होंगे। सबसे ज्यादा फैक्ट पे ध्यान देते हैं, ठीक है। आपके टोटल क्वेश्चन 30 रहेंगे और पार्ट 1 से लेके 8 तक कंप्लीट करा चुके हैं। ये पार्ट 9 है। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। और हम आपको बता दें, ये आपको 30 क्वेश्चन दिख रहे हैं। जब फैक्ट बताते हैं 2 का गुणा करा लो, लगभग 60 क्वेश्चन हो जाते हैं और कम से कम समय में देते हैं। ये आप देख लें, इसमें मतलब आपको 20 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलेगा ये वीडियो। बस 20 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे, आपका क्यूज भी करा देंगे, आपको जीके अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी दे देंगे, ठीक है। सरकारी नौकरी के लिए जीके पढ़ते हैं तो 30 में से 12 का सही जवाब देकर बताइए। ये आपका चैलेंज रहेगा, मतलब 30 में से 12 का सही बताना और कमेंट बॉक्स में बताना आपके कितने आई। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए क्या कहा गया। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की संस्थापक कौन है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कौन है। तो कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। अब आगे देखो, सुभाष चंद्र बोस अब अखिल भारतीय मतलब जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है, ये कब की, और सुभाष चंद्र बोस के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी तो होना चाहिए। तो देखिए उसके फैक्ट, क्या फैक्ट है देख लीजिए, फैक्ट देख लीजिए। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 कटक में हुआ था। ये कटक पड़ता कहाँ है, उड़ीसा में। उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है। एक कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, किसमें, अशोक में। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। श्रीनगर पड़ता कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। इतने इंपॉर्टेंट बस कटक से है, ठीक है। और चावल संस्था कहाँ है, कटक में है, ये उड़ीसा में पड़ती है। चलिए इसको आगे देखिए, आगे क्या कहा गया है कि सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे, चित्तरंजन दास थे। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य पुरस्कार 1913 में मिला था, ये आप रखें। और नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू हुआ था, अल्फ्रेड नोबेल की याद में। चलिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा, ये मतलब किसका नारा है, तो ये सुभाष चंद्र बोस का। किसका नारा है, सुभाष चंद्र बोस का नारा। भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है, जय हिंद। ये किसका है, ये भी सुभाष चंद्र बोस का है। और देखिए, अब देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, लेकिन कब की थी, 22 जुलाई 1939 को की थी। ये जितना बहुत जरूरी, 1939 ज्यादा पूछा जाता है, ये आप याद रखें, ठीक है। इनकी एक सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक भी बहुत पूछी जाती है, द इंडियन स्ट्रगल, इन्होंने ही लिखी है। द इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस के देशभक्त किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और आध्यात्मिक गुरु कौन थे, लियो टाल्स्टे। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। और महात्मा गांधी पढ़ाई पढ़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। और दक्षिण अफ्रीका ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या कहा गया है, पढ़िए और बताइए। क्वेश्चन आपका दूसरा ये रहा, इसमें क्या कहा गया है, निम्न में कौन संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। आप डिसाइड करें, फिर हम बताएंगे कौन है। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू आगे इनके, क्योंकि इंपॉर्टेंट इनके कुछ क्वेश्चन है उनको भी तो लेना जरूरी है। तो देखिए इनके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए। क्या है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। अब इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया, याद रखें। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। सबसे लंबी सुरंग कहाँ है, जवाहर सुरंग, जम्मू कश्मीर में, ये याद रखें। जवाहरलाल नेहरू का उपनाम क्या था, चाचा था। जवाहरलाल नेहरू परियोजना किस नदी पे, चंबल नदी, राजस्थान। अब राजस्थान आ गया। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है, गोवा। और जनसंख्या दृष्टि सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा सिक्किम है। ये इतने इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट हो गए। चलिए आगे देखिए, पूर्ण स्वराज आराम हराम, यह नारा किसने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। बाल दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू की जयंती के दिवस पर मनाया जाता। और देखिए जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 17 मई 1964 को हो गई, लेकिन इनकी समाधि स्थल का क्या नाम, जब मृत्यु होगी तो दफनाए भी जाए तो शांति वन कहाँ है, शांतिवन, नई दिल्ली में। ये इतने इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट थे। अब देख रहे हैं, ये आपको एक बार याद कर लिए तो मतलब जवाहरलाल नेहरू जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आगे इससे मिलेंगे आपको, हाल क्लिक कर जाओगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में क्या कहा गया है कि भारत के किस राज्य में लंबी तटीय रेखा है। आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। तो आपका तटीय रेखा सबसे लंबी किसकी है, गुजरात की है। ऑप्शन नंबर आपका सी आ गया। अब देखिए गुजरात आ गए तो गुजरात के कुछ फैक्ट देख लीजिए। क्या फैक्ट है कि गुजरात की मतलब गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। जिले 33 है। गुजरात का सबसे बड़ा
मतलब ज्यादा क्या उत्पन्न करती है, तो मूंगफली सबसे ज्यादा उत्पन्न होती है गुजरात में, याद रखें। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को। अब देखिए मैनचेस्टर भारत का, आगे कभी कभी पूछे उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है, जमशेदपुर। ये इतने क्वेश्चन जब आए तो पूरे एक साथ याद करो। हमने बताया लोथल कहाँ पड़ता है, ये भी गुजरात में पड़ता है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, ठीक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 3 हो गए, 4 देखिए, 4 में क्या कहा गया है। यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहें तो उन्हें त्याग पत्र किसे देना होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें बताना है वो त्याग पत्र किसे देंगे। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को देंगे। अब देखिए राष्ट्रपति आ गए हैं, तो अब कुछ इनके इंपॉर्टेंट जितने मतलब किस किस अनुच्छेद में आते हैं, किस चुनाव किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का महाभियोग किस देश से लिया गया, ये सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। पढ़िए देखिए क्या कहा गया है। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आते हैं, अनुच्छेद 52 में आते हैं, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग अनुच्छेद 61 से महाभियोग कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी किनारे स्थित है। और बता दें महाभियोग लगने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताया जाता है कि हम तुम्हारे ऊपर महाभियोग लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है। राष्ट्रीय चुनाव किस अनुच्छेद में आते हैं, राष्ट्रपति की जो चुनाव हैं तो अनुच्छेद 55 में आते हैं। प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में आते हैं, अब देखिए भारत के राष्ट्रपति आ रहे हैं तो थोड़े प्रधानमंत्री भी जरूरी, अनुच्छेद 75 में आते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश किसमें, 124A में आते हैं। ये भी जितने इंपॉर्टेंट सारे ले लिए। अब संसद किसमें किस अनुच्छेद में आती है, 79 में आती है। लोकसभा अनुच्छेद 81 में आती है। भारत के प्रधानमंत्री की उम्र 25 वर्ष होती है, ये आप याद रखें, बहुत पूछा जाता है। और राष्ट्रपति की 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति की भी 35 वर्ष होती है। ये इतने आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। और आपका ऑप्शन कौन था, सी था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 4 हो गए हैं, 5 देखिए। आपको बताना है आपके कितने आए हैं 30 में से, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत का संविधान कब प्रभावित हुआ, ये आपको बताना है। तो कब प्रभावित हुआ, ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को प्रभावित हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गए, 6 देखिए। 6 में क्या कहा गया है, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन है आप बताएं, फिर हम बताएंगे। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बृहस्पति। अब देखिए बृहस्पति आ गया है, तो बृहस्पति और क्योंकि अब ये क्या आए हैं, ये ग्रह आए, तो ग्रह के जितने इंपॉर्टेंट है वो भी देख लीजिए। और चित्र से आपको अभी समझा भी देंगे। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, कोपरनिकस ने। ये आते हैं तो इसलिए हमने इनको लिए। सौर मंडल ग्रहों कुल कितने ग्रह हैं, 8 है। पहले 9 थे, 1 हटा दिया, प्लूटो। ये आप याद रखें। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया, केपलर ने दिया। अब देखिए ये तो हो गए इनके इतने फैक्ट। अब बात थोड़ा आप चित्र से और आपको समझा दे। देखिए चित्र में देखिए क्या है, ये आपका सूर्य, याद रखें सूर्य एक तारा होता है। अब ये देखिए आपको कौन, बृहस्पति देखो दूर से दिख रहा है, सबसे बड़ा है। अब इसमें से पूछा जाए सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, आपको पता। अब ये पूछा जाए पृथ्वी के आसपास कौन से ग्रह हैं, शुक्र और मंगल है, ये भी पूछा जाता है। और पूछा जाए पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह कौन है, वरुण है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है, वरुण है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है, बुध है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको बताना है। और पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, शुक्र को। ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। आपका कौन है, बृहस्पति। और सबसे ज्यादा उपग्रह बृहस्पति में ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 6 हो गए, 7 देखिए। 7 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र पाया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। तो आपका कौन हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अब देखिए जो ऑप्शन में जितने राज्य दिए गए, इनके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हमने लिए हैं। आप देखिए क्या है, ये हो गए, इसका ऑप्शन होगा आपका सी। चलिए इसके फैक्ट देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूरज उगता है। तो आप याद रखें अरुणाचल प्रदेश में उगता है। अब देखिए सूरज आ गया, तो सूरज में कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन डी, ये आप रखें, ठीक है। और किस देश में सबसे पहले सूरज उगता है, तो जापान में उगता है। और डूबते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, ब्रिटेन को कहा जाता है, ठीक है। रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है, तो उरुग्वे को कहा जाता है। इतने इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट हो गए सूर्य के। अब देखिए इसका क्या है, पानीपत
स्थान कहाँ है? हरियाणा में, ये आप याद रखें। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, ये 3 युद्ध हुए थे, क्योंकि हमने 8वें वीडियो में ये बता दी है अच्छे से। देखिए और क्या है, गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है? चंडीगढ़ को कहा जाता है। और याद रखें, क्योंकि हमने चंडीगढ़ क्यों लिया? क्योंकि हरियाणा है, तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, गुलाबों का शहर चंडीगढ़। और याद रखें कि गुलाब राष्ट्रीय फूल किस देश का है? गुलाब, तो ये है ब्रिटेन का, ये भी आप याद रखें। चलिए और देख लीजिए, क्या भोपाल गैस कांड कौन सी गैस निकली थी? तो आइसोसाइनेट गैस निकली थी 1984 को, ठीक है, ये पूछा जाता है। और ये पूछा जाए सोया प्रदेश के नाम से कौन जाना जाता है? मध्य प्रदेश, मतलब सबसे ज्यादा सोया होता है, उसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा पाई जाती है, याद रखें। सांची का स्तूप कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश से। ये बनवाया किसने था? अशोक ने। ये किस धर्म से मानते हैं? बौद्ध धर्म को मानते हैं। और ये सांची का स्तूप कितने रुपए में? ये 200 रुपए के नोट में। और श्री अशोक को, दूसरा अशोक किसे कहा जाता था? कनिष्क को। और कनिष्क ने ही शक संवत का आरंभ किया था, इसी से मतलब जो भारत में अपनाया गया शक संवत। और शक संवत का पहला महीना और आखिरी महीना आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या है। चलिए क्वेश्चन अगला दी, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ये हो गए आपके कितने? 7 क्वेश्चन। 8 देखिए, 8 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 8, पंचायती राज निम्न में से किस सूची के विषय में आता है? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन से विषय में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी, राज्य सूची में आते हैं। ये क्वेश्चन आपका 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 25 से 28 में कौन सा अधिकार आते हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना। ये हम पीछे बता चुके हैं और फुल डिटेल में बताया है। तो आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब देख लीजिए इनके कुछ फैक्ट, जितने ये हैं किस किस अनुच्छेद में आते हैं सारे देख लीजिए। देखिए क्या है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद? 14 से 18। देखिए समानता का अधिकार ऑप्शन डी में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक आते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 31 से 35 तक आते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 25 से 28 तक। देखो हमने बताया था, हम फैक्ट में बता चुके हैं, तो फिर आ गया ये क्वेश्चन। चलिए आपके ये कितने हो गए? 9 हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में क्या कहा गया है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन हो जाएगा। तो आपका कौन हो जाएगा? सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है तब सूर्य ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर आपके ये 10 है। क्वेश्चन नंबर आपको 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कहा गया है 11 में कि निम्न में से उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत नेपाल सीमा पर स्थित है? आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 था। 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कहाँ। तो ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। अब देखिए पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? हुगली नदी किनारे स्थित है। और कोलकाता की सबसे बड़ी नदी हुगली नदी है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, आपको अभी इसके पूरे फैक्ट दे चुके हैं। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना। पटना श्रीनगर के नहीं सॉरी पटना जो है गंगा नदी किनारे स्थित है। और झारखंड की आपको कमेंट बॉक्स में बताना इसकी राजधानी क्या है। ये हो गए आपके इतने क्वेश्चन। 12 हो गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 में क्या कहा गया है कि भारत के दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ से तैयार या छापा या प्रिंट जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। तो आप अपना डिसाइड करें, फिर हम बताएंगे आपका कौन उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, पुणे में होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 13 हो गए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 में क्या कहा गया है, माउंट केटू किस नाम से जाना जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। तो आप डिसाइड करें, फिर हम बताएंगे कौन है। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, गार्डविन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये 14 है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां मुहाना या नदी मुख बनाती हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से एक है। तो आप डिसाइड करें, फिर हम बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ताप्ती। अब देखिए ताप्ती आ गए, तो अब देखिए नदी आई तो नदी हम हर बार बताते हैं, जब नदी आएंगी तो इतने क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। ओरली क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। ये सोग नदी कहाँ की है? असम की सोग नदी है। और बिहार की सोग नदी आपको कमेंट बॉक्स में बताना क्या है। दक्षिण भारत की लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना नदी। ये आप याद रखिए। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी और विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजोन
नदी। ये इतने इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट थे। 15 हो गए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 में क्या कहा गया है, सबसे चमकदार ग्रह कौन सा। आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी शुक्र यानी वीनस। अब देखिए शुक्र के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने सारे ले लिए। अब देखिए बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, मंगल ये किसका, पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह, और बुध सबसे छोटा ग्रह, हमने आपको चित्र में अभी बताया था। देखिए अब इसके फैक्ट क्या है कि सबसे गर्म ग्रह और चमकीला ग्रह कौन है, शुक्र, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वीनस। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र और बुध हैं, ये आप याद रखें, क्या, शुक्र और बुध बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। और भोर का तारा या सांझ का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं कौन, शुक्र, और इसी के कारण इनका जो सूर्य उगता है पश्चिम में, डूबता है पूरब में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 16 थे। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कहा गया है, निर्याग फॉल्स में है, मतलब निर्याग फॉल्स कहाँ स्थित है। आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यूएसए यानी अमेरिका में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन। वाशिंगटन किस नदी के किनारे, पोटोमेक नदी के किनारे। वहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है, बेसबॉल है। खिलाड़ी कितने होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। वहाँ क्या चलते हैं, डॉलर चलते हैं। और देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, सबसे ज्यादा रुई उत्पादन करता है, विश्व में सबसे ज्यादा रुई। यूके, इसकी राजधानी क्या है, ब्रिटेन है, इसे ब्रिटेन बोलते हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन। लंदन थीम्स नदी किनारे स्थित है, इसका राष्ट्रीय फूल क्या, गुलाब है। दक्षिण अफ्रीका, इस पढ़ाई पढ़ने के लिए कौन गए थे, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी यहाँ पढ़ाई पढ़ने गए थे। इसकी 3 राजधानियां, ये आप याद रखें, विक्टोरिया, विलोम फाउंटेन, और एक आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कौन है। ठीक है, ये आपका 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कहा गया है, कौन सा रोग उपचार या डायलिसिस किया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुर्दों की खराबी। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हो गए। 19 देखिए, 19 में क्या कहा गया है कि समान आंखों के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो आपको कितनी होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताएं कितनी होगी। तो हम पहले ही तो बता ही दे रहे हैं, आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन हो गए। अब देख लीजिए कि उनके कुछ फैक्ट। क्या फैक्ट है कि मनुष्य की आंख का रंग किस कारण होता है। तुमने देखा हो किसी किसी की भूरी आंखें होती हैं, तो आइरिस के कारण होती हैं। मानव की न्यूनतम, मनुष्य की न्यूनतम दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। देखिए हम फैक्ट में एक बार बता चुके हैं, ये देखिए क्वेश्चन भी आ गया। मनुष्य की आंख का वजन कितना होता है, 8 ग्राम होता है। दूरदृष्टि के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, लेंस। तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग, ये दोनों बहुत आते हैं, तो इनको अच्छे से याद करें। 19 हो गए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किसे अपना उत्तराधिकारी नामित किया था। आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा सिहाबुद्दीन, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, आपके 20 हो गए। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कहा गया है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। आपको 4 ऑप्शन दिए, ये हम क्वेश्चन आपको फैक्ट में बता चुके हैं। आपने पिछला वीडियो देखा होगा, इसे हाल आप कर सकते हो। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी, अकबर ने। अब अकबर सेकंड, ये याद रखना, अकबर फर्स्ट नहीं सेकंड। अब देख लीजिए ऑप्शन में दिए गए इनके जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमने वो भी ले लिए। देखिए क्या फैक्ट है, गांधी जी का महात्मा किसने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, गांधी जी को राजनीतिक गुरु, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी का अर्धनंगा फकीर किसने कहा, विंस्टन चर्चिल, हमने पहले ही आपको बता चुके। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1913 में, साहित्य में, साहित्य के क्षेत्र में। अकबरनामा किसने लिखा, अबुल फजल ने, क्योंकि अकबर आए तो अकबर ये सेकेंड, मतलब ये अकबरनामा है, अकबर फर्स्ट का है। ठीक है, अब देखिए नोबेल पुरस्कार आया, तो नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुआ, 1901 में। किसकी याद में, अल्फ्रेड नोबेल की याद में। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी, ये आप याद रखें। ठीक है, ये हो गए। क्वेश्चन नंबर आपके 21 हो गए। अब देखिए 22 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्या कहा गया है, वाणिज्य बैंक में कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। तो आपके कितने होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 में क्या कहा गया है कि प्रथम G20 शिखर सम्मेलन द्वारा आयोजित हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं,
तो आपको बताना है कहाँ। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन। ये किस नदी किनारे? पोटोमेक नदी किनारे। यहाँ क्या चलते हैं? डॉलर चलते। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। इंडिया की राजधानी नई दिल्ली है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। ये 23 हो गए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इसके फैक्ट भी देखिए। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 22 हो गया था। देखिए 23 भी हो चुका है। इसके फैक्ट भी देख लीजिए। इसके हम आपको फैक्ट बता चुके हैं। क्या है? वाशिंगटन डीसी, कनाडा की राजधानी ओटावा, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। 24 में क्या कहा गया है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्किमिडीज द्वारा कौन सा नियम प्रतिपादित किया गया? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन होगा। ठीक है, चलिए बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी। अरे कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, प्लावन का नियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 25 में क्या कहा गया है कि प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है। आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है किसमें सबसे ज्यादा होती है। तो किसमें होती है? निर्वात में। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, चलिए 25 हो गए। क्वेश्चन नंबर 26। चलिए 26 क्या है? श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। तो आप कितने सदस्य हैं? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 225 सदस्य। अब देखिए श्रीलंका आ गए हैं, तो इनके कुछ फैक्ट देख लीजिए। क्या फैक्ट है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, और क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में 6 मतलब 11 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी, फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 4 फरवरी 1948 को हुआ था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्लोक है, ये आप याद रखें। श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धनापुरा। मतलब एक कोलंबो भी है, और ये बहुत पूछी जाती है, जयवर्धनापुरा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 था। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 27 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? समझ लो, आपको 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कौन है। सबसे बड़ी संसद कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाए। कहाँ है? चीन में है। अब देखिए संसद है, तो भारत की संसद किस अनुच्छेद में आती है? 79 में, ये आप याद रखें। अब चीन है। चलिए, चीन की राजधानी बीजिंग है। इसको इधर पढ़ दो। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ये ब्रिटेन की राजधानी लंदन। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। जापान में सबसे पहले सूरज उगता है, और डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? इसको, यूके को। ठीक है, ये हो गए 27 नंबर। अब देख लीजिए इसके क्या है, फिर वही आ गया। यूके की राजधानी क्या है? लंदन, थेम्स नदी किनारे स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। जापान की राजधानी टोक्यो। उगते हुए सूर्य का देश जापान है। डूबते हुए सूर्य का यूके यानी इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। 27 हो गए। 28 देखिए। 28 में क्या कहा गया है? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, सुकुमार सेन है। ठीक है, आपके 28 हो गए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। इसके बाद आपका आखिरी क्वेश्चन रहेगा, भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताइए। आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, माहे। कौन है सबसे छोटा? माहे। 29 हो गए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, एक्सक्यूज का, ऐसे समझ लो। क्या है? भारत के किस राज्य में गोमचा एक संस्कृत प्रतीक है? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, असम। अब देखिए असम आ गए हैं, तो इसके कुछ फैक्ट देख लीजिए। क्या फैक्ट है कि असम की राजधानी दिसपुर है। असम का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र कहाँ? डिगबोई पड़ता है। भारत मतलब ऐसे समझ लो, असम या भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र कहाँ है? डिगबोई, असम। ये कहाँ पड़ता है? असम में। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा? उमानंद। कौन सा? उमानंद है, ये आप याद रखें। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? असम में है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ? वो भी असम में। ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। चलिए, ये आपके हो गए कितने? 30 क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। अब क्या है ये भी देख लीजिए। नेक्स्ट पार्ट आपको कमिंग सून जल्दी मिलेगा, पार्ट 10। ठीक है, कमिंग सून रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, या और इसमें क्या होना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, उसको हम इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।